रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट के बाद में अब राज्य सरकार की ओर से भी एक्शन लिया गया। दिव्य योग फार्मेसी और पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स को भी बैन किया गया है। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिसमें ड्रग्स कंट्रोलर विभाग ने हलफनामा दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी और साथ ही माफीनामा विज्ञापन के जरिए देने की बात कही गई थी। और अब राज्य सरकार की तरफ से भी एक बड़ा झटका लगा है पतंजलि को और 14 प्रोडक्ट ऐसे जिन्हें बैन कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में अनुपम त्रिवेदी जुड़ गए हैं उत्तराखंड से एडिटर। अनुपम जी, एक बड़ा झटका इसे पतंजलि के लिए कह सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बार फटकार लगाई गई, माफीनामा विज्ञापन के जरिए देने की बात कही गई और अब राज्य सरकार की तरफ से 14 प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल मनदीप, देखिए फिलहाल तो झटका है ही पतंजलि के लिए और इनकी जो सहयोगी कंपनी है दिव्या फार्मा, पर्सनली बाबा रामदेव के लिए और साथ में आचार्य बालकृष्ण के लिए भी, क्योंकि पतंजलि ने जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेके उनका एक बड़ा कारोबार का हिस्सा जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने से आता है, जितना भी रेवेन्यू है। और उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल जो यहाँ का आयुष विभाग है उसने 14 जो ऐसी दवाइयां पतंजलि बना रहा था, जिसमें सोसरी गोल्ड, सोसरी वटी और इस तरीके की कुछ दवाइयों के नाम है। इवन बीपी ग्रेट, मधु ग्रेट, यानी कि बीपी, लीवर से रिलेटेड, कोलेस्ट्रोल और सांसों से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ऐसी कई दवाइयां जो है पतंजलि बना रहा था। फिलहाल इनके ड्रग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है और ये फिलहाल एक बड़ा झटका। और इसके बारे में बीते शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भी दायर कर दिया है। यहाँ मैं दर्शकों को बताता चलूं कि ये मामला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एलोपैथिक दवाई बनाने का के डॉक्टर्स का संगठन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी पिछले साल, जिसमें चैलेंज किया था पतंजलि को क्योंकि वो उसके विज्ञापन भ्रामक है। और ये मामला बढ़ते बढ़ते पिछले इसी महीने की जो 23 तारीख है उसको जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसमें उत्तराखंड सरकार से भी जवाब तलब किया गया कि कैसे इनके ड्रग लाइसेंस अभी तक चल रहे हैं। उसके बाद ये कार्रवाई हुई है मनदीप, और ये बड़ी कार्रवाई है फिलहाल। जी अनुपम जी, कौन कौन से 14 प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है जिन्हें बैन किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, और क्या वो पूरे इंडिया में अब बैन रहेंगे? बिल्कुल, देखिए मनदीप, फिलहाल जो उत्तराखंड का जो आयुष विभाग है, जो ड्रग कंट्रोलर जो यहाँ से ड्रग लाइसेंस वगैरह देते हैं, उन्होंने 14 दवाइयों को इनकी फिलहाल बैन किया हुआ है। जिसमें मैं नाम अगर बताऊं, एक मिनट लूंगा, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप और लीवोग्रेट, लीवामृत एडवांस, सोसरी वटी और मधुवटी, इस तरीके की अलग अलग दवाइयां थी। जैसे मैंने बताया बीपी की, लीवर से जुड़ी हुई, जिसमें दावा किया जाता था ये सब खा के चीजें ठीक होती हैं। इसी को भ्रामक विज्ञापनों की श्रेणी में लिखा गया है। अपने ऑर्डर में साफ मेंशन भी किया है आयुष ने। और ये अब चूंकि अब यहाँ से अब बैन कर दी है ड्रग डिपार्टमेंट ने, तो कम से कम उत्तराखंड में तो फिलहाल इनकी सेल परचेज अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये बनेंगी भी नहीं आगे को इसके आदेश के तहत। और देश भर में भी संभवतः अब इसकी बिक्री इतनी आसानी से नहीं होगी। जो पुराने स्टॉक है उसके बारे में अलग अलग राज्य सरकार, मुझे लगता है कि इसमें फैसला लेंगी कि कैसे इसको बैन किया जाए। और फिलहाल ये जो खबर है ये एक बड़ा झटका है पतंजलि और बाबा रामदेव के लिए। और इनमें से ज्यादातर दवाइयां वही हैं जिनकी शिकायत लगातार लोगों द्वारा की जा रही थी, खास करके आई ड्रॉप की बात कर ली जाए तो ऐसे में 14 दवाइयां जिन्हें बैन कर दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद आज सुबह 11:30 बजे बोर्ड का रिजल्ट घोषित करेगा। इसके लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस बार इन परीक्षाओं में 10वीं में 1,12,000 से अधिक छात्र और साथ ही 12वीं में 92,000 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे, जिनका आज रिजल्ट आना है। उत्तराखंड में 10th और 12th का आज रिजल्ट आएगा। वेबसाइट भी हम आपको बता रहे हैं जिस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 11 बजे रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से भारती सकलानी जुड़ गई हैं लाइव। भारती, आज 10th और 12th का रिजल्ट घोषित होगा, 11 बजे टाइमिंग बताया जा रहा है। छात्र कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, क्या कुछ वेबसाइट जारी की गई है?
बिल्कुल, वेबसाइट अपलोड पे रिजल्ट अपलोड यहाँ पर कर दिया जाएगा और 11:30 बजे रिजल्ट अमनदीप आने वाला है। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स का एक साथ 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं जिनका इंतजार खत्म हो रहा है आज। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अप्रैल में ही उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट यहाँ पर जारी किया जा रहा है 10th और 12th का एक साथ। साथ ही साथ ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड्स अपने रिजल्ट जल्दी जारी कर देते हैं और उसके बाद जल्द ही सेशन शुरू हो जाता है, तो ये एक मुख्य मकसद था जिस वजह से इस बार इस प्रक्रिया को जल्दी किया गया है और 10th और 12th का रिजल्ट जारी किया जा रहा है अप्रैल में ही। 30 अप्रैल आज के ही दिन सुबह 11:30 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो 2023 में अंक सुधार परीक्षा स्टूडेंट्स ने दी थी उसका रिजल्ट भी आज ही जारी हो जाएगा। तो वेबसाइट भी आपको बता रहे हैं जहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं 10th और 12th का रिजल्ट। इसके अलावा भारती, इस बार के रिजल्ट से छात्रों को कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं और साथ ही स्टूडेंट कितना ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं? देखिए अमनदीप, अगर हम पिछले साल के रिजल्ट की बात करें तो पिछली बार अटल उत्कृष्ट स्कूल का जो रिजल्ट रहा था वो बेहद खराब रहा था और उसको लेकर नाराजगी भी थी क्योंकि पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि सीबीएसई पैटर्न पर अटल उत्कृष्ट स्कूल्स को संचालित किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड बोर्ड से एफिलेटेड है ये स्कूल और सीबीएसई पैटर्न्स पर चल रहे हैं। जिस तरीके से सीबीएसई के स्कूल्स में पढ़ाई करवाई जाती है उसी तरीके से इन स्कूल्स में भी पढ़ाई करवाई जाती है। पूरा इसको इंग्लिश मीडियम के तर्ज पर संचालित करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, लेकिन उसका रिजल्ट खराब रहा था। इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि तमाम यहाँ पर एक्सरसाइज की गई, इन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सके। तो इस बार जो नजर रहेगी वो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों पर भी रहेगी, उनका रिजल्ट किस तरीके से आता है 10th और 12th का। बिल्कुल, तो आज के रिजल्ट से सभी को बेहद उम्मीदें हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया भारती आपका। और अप्रैल महीने में ही कुमाऊं के उत्तरी वृत्त के 4 जिलों में वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 200 जंगल जल चुके हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और साथ ही बागेश्वर जिलों के अधिकांश जंगल जलकर स्वाहा हो गए हैं। वन विभाग ने आग लगाने के आरोप में 104 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया, जिनमें से 16 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बागेश्वर और साथ ही चंपावत जिले में तो आग लगाते हुए कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया था। और ज्यादा जानकारी के साथ में अल्मोड़ा से किशन जोशी जुड़ गए हैं। किशन, जो सरकारी आंकड़े हैं वो कुछ और बयां करते हैं और तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, लेकिन ये बताएं कि अभी तक आग पर किस हद तक कंट्रोल कर लिया गया है? अमनदीप, मैं आपको बताऊं कि वन विभाग के लिए खुशी की खबर आज ये है कि कल रात हल्की बारिश जो है कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिलों में हुई है। इससे जो है जो आग धधक रही थी थोड़ा कमी आने की आशंका जताई जा रही, क्योंकि बारिश से थोड़ा नमी होगी तो जो आग बहुत तेजी से फैल रही थी वो थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि वन विभाग के बस का तो था नहीं। अब इंद्रदेव पर ही वो भरोसे में थे और इंद्रदेव ने थोड़ी कृपा बरसा दी है, जिससे जो है आग पर हल्का काबू पाया गया है। लेकिन वन विभाग के डाटा की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 200 ही जंगल क्षेत्र जो है आग के 200 जगहों पर जो है आग लगने की सूचना दी है, जबकि आप किसी भी इलाके में निकले तो कोई भी जंगल ऐसा नहीं है जहां पर आग लगी हुई नहीं है। अधिकांश जंगल जल चुके हैं और अधिकांश पेड़ जलकर जो है गिर गए हैं और जल गए हैं, जबकि इनके डाटा बताते हैं कि यहाँ पर पेड़ ही नहीं जले हैं। इसके साथ ही जो है इनके अधिकांश कर्मचारियों की कमी है और जो आग बुझाने के लिए जो भी मौके पर जाते हैं कुछ ही स्थानों पर आग पर काबू पाया जा सकता है और आंकड़ों को ये बचाने की कोशिश करते हैं कि जिससे कम से कम जो है जंगलों के जलने की सूचना दी जाए। दूसरा जो है जो ग्रामीण पहले से सहयोग करते थे आग बुझाने के लिए, उन्होंने बिल्कुल वन विभाग से सहयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि वनों के जो अधिकार ग्रामीणों को मिलते थे, उन्हें हक हकूक की लकड़ी मिलती थी, जंगलों से घास लाने की परमिशन होती थी, वो जब जो है चेंज किया गया उससे जो है ग्रामीणों के वन विभाग के प्रति उदासीनता के कारण मुख्य रूप से आग लगना भी एक कारण बताया जा रहा है। अमनदीप, तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा आग लगने पर। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका किशन। और नैनीताल के मनोरा रेंज में आग का कहर जारी है। सोमवार को देवीधुरा गांव के पास में जंगल में भीषण आग लग गई, जिसके बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बमुश्किल आग पर कंट्रोल किया गया। वहीं निवर्तमान सांसद अजय भट्ट भी आग का जायजा लेने के लिए भवाली रेंज के महेश खान पहुंचे। वहीं अजय भट्ट ने पर्यटकों से अपील की कि वो बिना डरे नैनीताल घूमने आए। चाहता हूं कि ऐसा मैसेज जा रहा है कि जैसे नैनीताल में आग लग गई हो, पर्यटक स्थान में आग लगी हो, जाना नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है, आप आ सकते हैं। ये बनाग्नि है,
ये जंगलों के बीच में है। यहाँ कहीं पर भी नीचे शहरों में या जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर कोई ऐसी घटना दुर्घटना नहीं हुई है। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। चमोली में GMVN के गेस्ट हाउस में मई जून की बुकिंग फुल हो चुकी है और GMVN ने यात्रा की विशेष तैयारी की। तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर फोकस और साथ ही तैयारियां भी तेज कर दी हैं। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में जो आंकड़ा है वो पिछले साल के मुकाबले भी बढ़ने वाला है, क्योंकि मई और जून महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। ऐसे में तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि ज्यादा संख्या में जब लोग यहां पर पहुंचेंगे तो वो आसानी से दर्शन कर सकें और उन्हें इस यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर तमाम इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। तो चारधाम यात्रा के लिए पहले बुकिंग करनी होती है और मई और जून की बुकिंग पूरी हो चुकी है और साथ ही लोगों में भारी उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है। चारधाम यात्रा को लेकर लोग इंतजार करते हैं क्योंकि 6 महीने बाद ही ये कपाट खुलते हैं और अब जल्द ही चारधाम यात्रा के लिए यात्रा शुरू होगी और साथ ही चारों धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और इसको लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। गेस्ट हाउस भी फुल हो चुके हैं और इसके अलावा सभी तैयारियां की जा रही हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। – 2013 की आपदा के बाद में हेमकुंड साहिब का मुख्य पड़ाव गोविंद घाट धीरे धीरे बदलने लगा है। यहां आपदा के बाद में बर्बाद हुई पार्किंग दोबारा बनाई जा रही है। करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियों के रुकने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे से जो दीवारें टूट गई थी उनको भी ठीक करने का काम किया जा रहा है। हेमकुंड साहिब यात्रा के मुख्य पड़ाव गोविंद घाट में इस बार भव्य गेट भी बनाया जा रहा है। वहीं हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर सेना की सहायता से बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात थी कि नीचे पार्किंग की जो गाड़ियों की पार्किंग थी उसकी बहुत बड़ी एक दिक्कत रहती थी, तो वो भी सरकार के माध्यम से और प्लस जो प्राइवेट लोग हैं यहाँ पे लोकल लोग हैं उन्होंने भी अपना काफ़ी काम किया है। तो लगभग 1000 गाड़ी खड़ी होने की पार्किंग की व्यवस्था गोविंद घाट में हो गई है। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।